मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले हैं जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। बाबा जी, ये मेरा गरीब खाना है। अरे बेटा, जहाँ सर छुपाने को जगह मिल जाए उससे बड़ा दौलत खाना और क्या हो सकता है। चाचा ख्याल करना कोई जादूगर या ठग ना हो। वो बेचारा तो बड़ा सच्चा और खरा बंदा है। जी तो चाहता है साड़ के सवा कर दो इन डिग्रियों को। और तू इन डिग्रियों को साड़ के स्वा करेगा, जिसमें तेरे बाप की जवानी की मेहनत मजदूरी है। मैं सोच रही थी कि आपके ऑफिस में कोई काम किया जाए, कुछ सीखा जाए, जॉब शॉप करके। इन हाथों में आज के बाद सिर्फ किताबें और कलम होगा। मेरी और अकील की ये दिली ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी का रिश्ता जमाल से करें। जमाल बड़ा आजाद ख्याल सा लड़का है। वो न जाने किसे उसने अपने दिल में बिठा रखा है। कौन दानियाल? वो हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बाजी, हो सकता है। उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। आइंदा से मेरे ऑफिस में इजाजत लेके आइएगा। तुम्हारा ऑफिस? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्ते की बात करने आए हैं हम दानियाल के। समीना बहन, तुमसे पहले ये सवाल रीना भी कर चुकी है मुझसे। जमाल के लिए अलीना का रिश्ता मांगने आई थी। दानियाल और अलीना की मंगनी के बाद हमारी मंगनी भी हो जाएगी। फिर आपको गर्मा गर्म चाय नहीं मिलेगी। क्या बता सकेंगे यहाँ पे ताबी का घर कौन सा? ताबी से आपको क्या काम है? बुजुर्गों, मेरा ख्याल है ये बात आपको बताना कोई जरूरी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर? क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आए आप अंदर। चलो। बाजी, ये है मेरे दानियाल भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आपका भाई ताबी बहुत लाइक बच्चा है। मुझे मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। आप चाय पियेंगे या शरबत? जी जरूर पीऊँगा, चाय जरूर पीऊँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले आप बैठिए और बैठिए। जी। मैं ताबी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहेंगी हमें से कि आप हमें इस चीज की इजाजत नहीं देंगी कि ताबी पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन सके? क्यों नहीं, अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी कि ताबी डॉक्टर बने। तो बस आज के बाद आप अल्लाह पे भरोसा रखें और इंशाअल्लाह ताला आपकी और आपकी मरहुमा माँ की ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं प्लीज 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 अभी आप बैठिए। एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज्यादा बातें करनी है और बहुत अहम बातें करनी है। मैं शरबत ले आता हूँ, बहुत मजेदार है। ठीक है। साजिद पुत्र, ताबी घर से बाहर। लगता है शरबत लेने गया है। तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अब भी वक्त है, कुछ समझ जा। आगे तेरी मर्जी। रानी उस गैर मर्द के साथ घर में अकेली क्या हो गया ताबी को? मुझे दस्तक देकर रानी से अभी बात करनी चाहिए। सिलसिले बन के कभी यूं भी तू जाते हैं बिखर, सिसकियां घुट के तो रहती है छलकती। अगर चाचे ने अब्बे को बता दिया तो मोहल्ले में बड़ी खप पड़ जाएगी। सिलसिले बन के कभी यूं भी तू जाते हैं बिखर, सिसकियां घुट के तो रहती है छलकती है नजर। साजिद पुत्र, लगता है तुझे रानी पे बड़ा एतबार है। ये जो लड़कियां होती हैं ना, शक्ल की बड़ी मासूम होती हैं, लेकिन इनके करतूत पूरे होते हैं। नहीं चाचा, मेरी रानी ऐसी तो नहीं है। हो सकता है कोई मेहमान ही हो, मैं ऐसे उस पे शक करूं। अच्छा भाई, तेरी मर्जी, हम तो चलते हैं। तुमसे कहना था मगर तुमने तो मोहलत ही न दी, मेरी आँखों में बसे कितने ही ख्वाब नगर। रानी, चाचे के सामने तो मैंने तेरी इज्जत रख ली, पर कसम से दिली दुख हुआ। ये क्यों आता तेरे घर? कातिल है मगर नगर
आप बहुत अच्छे हैं दानियाल साहब। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे आप रो रही हैं रानी। मायूसी गुनाह है। बस जो कुछ करता है अल्लाह करता है, हमें उसे खैर मांगनी चाहिए। क्योंकि आज अगर दुख है तो कल को सुख होगा, अगर आज तकलीफ है तो कल को खुशी मिलेगी। मैं वादा करता हूं आपसे, अपने आप से और अपने रब से कि आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे होगी। क्या आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? मुझे आप पर पूरा यकीन है। तो फिर ये आंसू क्यों? पोंछ दीजिए इन्हें और मुस्कुराइए। That's it. ये होगी ना बात। और याद रखिए, आज के बाद मैं इन खूबसूरत आंखों में आंसू ना देखूं। इन खूबसूरत आंखों में तो कुदरत ने हसीन जजीरे बना रखे हैं, जिसमें ख्वाहिशें और खुशियां तितलियां बन के मंडलाती, जिनमें सोचे ख्वाब बन के उतरती हैं, जिन्हें ना तो कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। सच कहा आपने। हम जैसे कई लोग ख्वाबों के सहारे जीते हैं। रानी, मैं सच्चे दिल से तुम्हें बहन तस्लीम करता हूं और वादा करता हूं कि आज के बाद अपनी सगी बहन जोया और तुम में कभी कोई फर्क नहीं रखूंगा। दानियाल भाई, आप वाकई बहुत अजीब हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कम ऑन रानी, फिर आंसू? ये तो खुशी की आंसू है दानियाल भाई। ओके फिर ठीक है, फिर इन्हें बरसने दो। और आज के बाद तुमने इस घर की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये अब मेरी जिम्मेदारी है। लो पियो। नहीं, आप पियो। अरे नहीं, आप पियो। वाकई तुमने सच का बहुत मजेदार शरबत है। अच्छा चल, यूरे की कोई और मजेदार सी बात सुना। और यूरे की और क्या बात सुनाऊं? हाँ, तुझे तो पता है कितना बेवकूफ आदमी वो तो है ना। वो एक दिन ना अपने घर की सीढ़ियां उतर रहा था। एक दिन हाँ। तो सीढ़ियों में ना एक केले का छिलका पड़ा हुआ था। अब उसको देख के कहता, ओहो यार, आज मैं फिर गिरूंगा। पता मुझे भी तू साइड से गुजर रहा। ये चाय तो ठीक है, पर ये केक रस रकैया पापी। रकैया नहीं, रुकैया नाम है मेरा। काफ हलक से बोले रुकैया। रुक 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 रुक। बात ठीक है। ये तुम ठहर जा, ये काफ तो कभी मेरे से भी सही नहीं निकली। भाभी अपना नाम ही क्यों नहीं तब्दील कर लेती? नाम ठीक है, हकीका रख लेती हूँ। हकीका ठीक है। यानी दोस्त। वैसे एक बात है, यकीन कर, मैंने तो अपनी जान छुड़ा ली है। तो पुलिस वाला है ना, कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेता है।
पुलिस का कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब से तेरी तीजी पैदा हुई है ना, मैंने तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। तो यकीन कर, मैं पता क्या कहता हूँ, मारिया की माँ तेरा बात सुनना। मैं जिस काम के लिए आया था वो तो मैं बताना ही भूल गया। माशाल्लाह। वो यार तुझे तो पता है साजिद ने बीए कर लिया है, बिल्कुल फारिग फिर रहा है आजकल। यार उसे पुलिस में नौकरी दिलवा दे। कोशिश तो जरूर करूंगा, आगे उसके नसीब। जब मैंने अपने भांजे का कहा था तब तो आपने साफ साफ इनकार कर दिया था। मेरा मतलब है अब तक कोई जगह निकल आएगी ना। चल चल तू जा 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 अंदर, हमें बातें करने दे। मेरी बात तो आपको हमेशा बुरी लगती है, जाती हूँ। बात बुरी लगती है यार मुनीर, तूने खाम खा भाभी का मूड खराब कर दिया। नहीं नहीं, कोई मूड खराब नहीं, वो ऐसे ही है, बेवकूफी है। चलिए ओ बात सुनना, मैं इंशाल्लाह अपने भतीजे के लिए कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करूंगा, पुलिस में भी करूंगा। और अगर ना हुआ ना तो यार मैं तेरी भतीजी से कहूंगा ना, खासी पढ़ी लिखी है और ऊंची सोसाइटी में घूमती है। मारिया, मैं तुम्हें अपने कज़न दानियाल से मिलवाना चाहता हूँ। आजकल उसे भी तुम्हारी तरह सोशल वर्क का बहुत जोश चढ़ा हुआ है। जमाल, खिदमत खल्क जोश से नहीं बल्कि हमदर्दी और एहसास से होती है। तुम्हें पता है, मैं भी स्ट्रीट थिएटर स्टार्ट करने वाली हूँ। देहातों में, गली कूचों में जाकर औरतों के मसाइल पर ड्रामे पेश करूँगी और उन बेघर लोगों की जिंदगी पर थीसिस लिखूंगी जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी फुटपाथ पे गुजार दी। ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें कामयाबी दे। दुआ ही नहीं बल्कि मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए। हाँ हाँ, हेल्प करूंगा, व्हाई नॉट। बल्कि तुम्हें दानियाल और जोया से मिलवाऊंगा, वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। शायद उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो, बल्कि यकीनन ज़रूरत होगी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये जगह थोड़ी कमज़ोर है, वहाँ चलते हैं। क्या बात है मामा? आप कल से कुछ परेशान सी हैं? बात ही कुछ ऐसी है। नहीं नहीं बेटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। पापा, आप क्यों मुझसे छुपा रहे हैं? ओ, समझ गई, ड्रामा या फिर अलीना की कोई नई शरारत। नहीं बेटा, ना कोई शरारत है ना मजाक। सचमुच तुम्हारे मामू ने हमें परेशान कर दिया। क्या हुआ मामा? उन्होंने अलीना के रिश्ते की हाँ नहीं की। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। बेटा देखो, उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा है और ये हर बेटी के बाप का हक है। लेकिन मामू तो दानियाल भाई से बहुत प्यार करते हैं पापा, फिर उन्होंने सोचने का वक्त क्यों मांगा? बेटा, तुम्हारी खाला ने जमाल के लिए अलीना का रिश्ता मांगा है। मैं जरीना आपा को समझाऊंगी।
बहुत दुख हुआ होगा ना जोया को। वो खुद भी तो जमाल को पसंद करती थी। आखिर बच्चों के रिश्ते तो खानदान में ही करने हैं। अगर सरीना बहन कुछ सोच लेती तो सारे मसले हल हो जाते। समीना, जब मुजफ्फर भाई ये अच्छी तरह जानते हैं कि अलीना और दानियाल एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर वो क्यों जरीना बहन के लिए हाँ नहीं कर रहे? या तो फिर वो साफ साफ कह दें कि वो भी जमाल को अलीना का रिश्ता देना चाहती है। या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ। एक तरफ तो औलाद की खुशियां हैं और दूसरी तरफ बहन भाई की मजबूरी। जमाल, मैंने बचपन से अपने ख्वाब नगर में सिर्फ तुम्हें सजा रखा है। फिर क्यों मामू से खाला ने अलीना का रिश्ता मांगा? क्या मजबूरी थी? मेरी मजबूरी सिर्फ इतनी है मुजफ्फर भाई कि जिन दुखों से मैंने जमाल को पाला वो या मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, उसकी सजा में आज तक भुगत रही। मेरे शौहर के मर जाने के बाद मैंने कभी किसी रिश्तेदार, बहन या आपके आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने सिलाई कढ़ाई करके उसकी तालीम मुकम्मल की। सफर भाई, मैंने उसे बाप बन के पाला है। और
जमाल ने कभी कभी किसी परेशानी के आगे हिम्मत नहीं हारी। जितनी मर्जी परेशानियां, और आज जब उसे खुशियां देने का वक्त आया है तो मुजफ्फर भाई कैसे मैं अपनी बहन की खुशियों पे अपना बेटा कुर्बान कर दूं? मुझे जमाल उतना ही अजीज है जितना समीना को दानियाल। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत कमजोर कर देते हैं। मैं दोनों बहनों का मान कैसे पूरा करूं? एक तरफ तुम्हारी मजबूरियां देखता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी में सुख और खुशी नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे जहान की खुशियां और सारे जहान के सुख बहन की झोली में डाल दूं, मगर मैं क्या करूं? समीना की मुझसे बेपनाह मोहब्बत, अकील अहमद की दोस्ती और बच्चों का प्यार, सब कुछ मुझे ऐसा नहीं करने देता। समीना को दुख देने का सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता। भाई की मोहब्बत एक तराजू में तकसीम हो गई है। एक तरफ झुकती है तो दूसरी तरफ आंसुओं का बोझ उसे बराबर कर देता है। एक ही हल है इसका मेरे लिए कि कोई फैसला करने से पहले मैं अलीना की मर्जी और उसकी खुशी को तरजीह दूं, उसका एहतराम करूं। इस तरह शायद मैं सुरखरू हो सकूं। रानी पुत्र, जी चाचा। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं चाचा। तो फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो चाचा, सुई चुभ गई थी उंगली में। इससे तो जाहिर होता है बेटी के तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैंने कई बार सोचा, कई बार राशिद से बात की, लेकिन वो तो मुझे देख के इस तरह अकड़ कर चला जाता है जैसे हम उसके मुलाजिम हैं। बेटा, उसे फख्र इस बात का है कि वो लड़के का बाप है। हम ठहरे लड़की वाले। रानी बेटी की खुशी के लिए अगर उसकी मिन्नत समाजत भी करनी पड़े ना, तो कोई बात नहीं।
माशाल्लाह, मेरी रानी पुत्र कितनी प्यारी लग रही है। आप देखना बाबा जी, अपनी धी रानी के शादी पर मैं पूरी कटड़ी को फूलों से सजा दूंगा। हाँ। चाचा, एक बात कहूं? बाबा, अगर आप इजाजत दें। हाँ, क्यों नहीं बेटा। चाचा, आप साजिद के बाप से कोई बात नहीं करेंगे। मुझे बस आपकी शफकत और मोहब्बत में रहना है, बस। जितना मर्जी समझा लो इसे, इसके दिमाग से रानी नहीं निकलेगी। क्या देख रहा है? आंखें नीचे कर। देख रही है तू कैसे दीदे फाड़ के मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है? साजिद, साजिद, शर्म कर। मुझे अब 100% यकीन हो गया है कि रहीम बख्श ने इस पर काला जादू किया हुआ है। अपनी बात कर अब्बा, चाचा रहीम को बीच में मत ला। रहीम बख्श की बात कैसे लगती है उसे? उस लड़की ने पागल कर दिया इसे, जादू कर दिया इस पर। साजिद के अब्बा, साजिद के अब्बा, खुदा का खौफ खा। क्यों उस यतीमनी रानी के पीछे हाथ धो के पड़ गया? अरे वो हमारे पीछे पड़ गई है। गलत कह रहा तू। उस घर के पीछे तू पड़ा हो। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तेरे दिमाग में रानी फंसी रहती है। मेरे पुत्र, मेरे लाडले, अब रानी को अपने दिमाग से तुम और मैं दोनों निकालते हैं। मैंने तेरा रिश्ता अपने दोस्त SH मुनीर खान की बेटी से कर दिया है। कल या परसों को हमारे घर आएंगे, उनकी बेटी मारिया के साथ होगी। और सुन, घर में रहना, मजनू की तरह दीवाना बनके कहीं लैला के दरवाजे पे नहीं बैठ जाना। बहुत पैसा है उनके पास, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। साजिद के अब्बा, सारी जिंदगी तू पैसे के पीछे भागता रहे, पर पैसा तेरे हाथ नहीं लगा। और जब तेरे किस्मत में पैसा है ही नहीं, तो तू क्यों पैसे के पीछे भागता फिर रहा है? मैं तेरी ज़बान निकाल दूंगा। ना पुत्र, ना, ना मेरा बच्चा, पीछे हट जाओ। क्या हो गया? छोड़ दो बाप को। मेरा पुत्र, छोड़ दे। मैं मेरा तेरे बाजू छोड़ दे, वरना क्या? बेटा, बाप है, शर्म मारेगा कर। मुझे? हाय हाय, मार मुझे, मार मुझे। बेटा, ओए हट पीछे। डालो। ओए मेरे सामने मैं तुझे जान से मार दूंगा। मार दे मुझे जान से, मार दे मुझे जान से। ये रोज की किलकिल खत्म कर। ये ले पकड़ छुरी और काट दे मेरा गला। गला काट के ना हॉस्पिटल ले जाई। मेरी आंखें, दिल, गुर्दे सारे बेच दी। बड़े पैसे मिलेंगे तुझे, बड़े पैसे मिलेंगे। मेरी मैयत का फिक्र ना करी, बिल्कुल फिक्र ना करी मैयत का। ये जो मेरी माँ है ना, ये चंदा इकट्ठा करके मेरा कफन दफन कर देगी। तुझे बड़े पैसे मिलेंगे। कैसी बातें कर रहा है? कैसा पत्थर दिल बाप है तू? जरा तुझे जवान बेटे का ख्याल नहीं है।
लोग अपने बच्चों के पीछे, उनकी खुशियों के पीछे रुपया पैसा अपनी हर चीज कुर्बान कर देते हैं, और तू कैसा बाप है तू? अपनी औलाद कुर्बान कर रहा पैसे के पीछे। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा मैं हूँ, इसको कभी ख्याल नहीं आएगा हमारा। ना मेरा पुत्र ना। डैडी, कौन सी ऐसी बात है जो आप कहना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे? आज तुम्हारी माँ बहुत याद आ रही है। बस इतनी सी बात कहना थी आपको? अगर आज वो जिंदा होती तो वो सब कुछ बड़ी आसानी से कह देती है जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, मगर अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। डैडी, आपने हमेशा मुझे माँ की ममता दी है, एक अच्छे दोस्त का साथ दिया है, बाप की शफकत दी है, फिर भी शायद रिश्तों के एहतराम तले लफ्ज दब जाते हैं बेटा। और उनका इजहार मुश्किल हो जाता है। आप मुझे बेटी समझकर ना सही, दोस्त समझकर दिल की बात कहते। मुझे अपने डैडी की हर खुशी, दुनिया की हर चीज, हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत हौसला दिया है। देखो बेटा, तुम्हारा डैडी अपनी बहनों के मुकद्दस रिश्ते और उनकी खुशियों के तराजू में तकसीम हो गया। मेरी दोनों बहनें मुझसे मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी बेटी मांगना चाहती। अब तुम बताओ बेटा, मैं किसके दामन में अपना सब कुछ डाल दूं? किसके? किससे रिश्ता तोड़ूं बेटा, और किससे नया रिश्ता जोड़ूं? एक तरफ जमाल है जिसे जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली, दूसरी तरफ दानियाल है जो
मुझे बहुत प्यारा है, मेरा बड़ा लाडला है बेटी। क्या करूं? किसी इंसान के रोने से नहीं बदलते, सुख के दुख के लम्हे नहीं वक्त से पहले ढलते। होगा पूरा जो रब ने लिखा, हाथों की लकीरों पर है, होगा पूरा जो रब ने लिखा। हाथों की लकीरों पर है, मगर जिंदगी एक सफर है, एक सफर है। हर मोड़ पे ख्वाब नजर है, कहीं पा लेने की तमन्ना, कहीं खो जाने का डर है, कहीं पा लेने की तमन्ना। लग